वायरल हो रही है जी न्यूज़ की कि उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को लेकर के मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई गाइडलाइन थी नहीं योगी जी की कि वो कमा लेके नहीं निकलेंगे, जंजीर लेके नहीं निकलेंगे। लेकिन खैर उसके बावजूद जो परंपरागत प्रोग्राम होते चले आ रहे हैं, कार्यक्रम, इसको योगी जी ने कहा था जो परंपरागत होते चले आ रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। तो फिर ये नई चीज सामने क्यों आ रही है कि वो तलवार और कमा को लेकर के एक खास कम्युनिटी को एक आतंकी ग्रुप कहा गया और तलवारें लेकर के उसको वेपन्स कहा गया और उसके लिए जी न्यूज ने बाकायदे इसको बहुत उछाल करके इसको मुद्दे को उछाला गया है। और एक जो उसका रिपोर्टर है वो बार बार ये बात कर रहा है कि ये गाइडलाइन थी और उसके बावजूद ये कम्युनिटी तलवारें लेकर के और कमा लेकर इनकी जंजीर लेकर इनकी सड़कों पर मातम किया है, जबकि ये परंपरागत बरसों से होता चला रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इसका आपने नाम लिया है वो हमें ये मालूम है कि वहाबी सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है जिसने ये न्यूज़ चलाई है। वो अगरचे वो जो है चैनल वो तो वहाबी नहीं है, लेकिन उसमें जो एंकर है वो हमें मालूम है कि वहाबी है और वो शियों को कह रहा है कि ये आतंकवादी। तो उनसे ही बताना चाहता हूँ कि आज तक कोई शिया आतंकवादी नहीं हुआ है। हमेशा जितने वहाबी हैं वही आतंकवादी हुए हैं, कभी कोई शिया आतंकवादी नहीं है। लिहाजा उसको छुपाने के लिए ये शियों में इल्ज़ाम लगा रहा है। और अभी आतंकवादी हमला हुआ है ओमान में, जहाँ 30 शिया मार दिए गए हैं। तो ये उसी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए ये पूरा ये अपनी साजिश रचा रहा है। ये कि जो पता नहीं जो नाम नहीं मालूम मुझे कौन है, लेकिन देखिए वो एक नाम आया है, मालूम है वहाबी है वो। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो कहा था कि प्रदर्शन तो प्रदर्शन जो होता है वो दूसरों के लिए होता है। यह प्रदर्शनी लगी हुई है, काहे के लिए है? जो लगाया उन्होंने अपने लिए लगाई है, बल्कि दूसरे आके देखें। तो प्रदर्शन दूसरों के लिए होता है और ये मातम सिर्फ अपने लिए होता है। तो इसको प्रदर्शन आप कह ही नहीं सकते, किसी सूरत से प्रदर्शन नहीं कह सकते। अगर दूसरों को दिखाने के लिए है तो प्रदर्शन है, अगर अपने ऊपर मान रहा है तो इसका मतलब है हमें इसको इबादत समझ के अंजाम दे रहे थे। तो ये झूठ सबसे बड़ा बोला जा रहा है कि प्रदर्शन। योगी जी ने प्रदर्शन मना किया है और खबा का मातम नहीं मना किया। उससे मातम नहीं, मातम प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन वो होता है कि हम ज़बरदस्ती दिखाएं किसी को। और फिर सवाल ये कि इराक़ में ये मातम होता है, वहाँ किसको प्रदर्शन करते हैं हम? वहाँ कौन सा सुन्नी हिंदू मौजूद है जिसको हम दिखाएंगे? ईरान में मातम होता है, वहाँ किसको दिखाया जाता है? ये वहाँ मातम होता है लुबनान में, वहाँ किसको दिखाया जाता है? तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा परंपरा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई, पूरी दुनिया में फैली हुई, हर जगह के ये सब आतंकवादी हैं जितने लिए में सब आतंकवादी। तो आतंकवादी हमेशा आपने देखा कि शिया आज तक ये 30 बरस से यहाँ के पर ये खबा का मातम हो रहा, आज तक किसी को हल्की सी खराज भी आई उस खमा से, उस जंजीर से, किसी को भी सिवाय अपने ऊपर मारने के किसी को खराज भी आई। और दूसरी चीज़ ये है, आतंकवादी तुम कह रहे हो, आतंकवादी क्या तलवारों से मारते हैं, क्या छुरियों से मारते हैं? आतंकवादी के पास तो क्लिशरकोफ होते हैं, उनके पास तो मशीन गनें होती है, उससे मारते हैं। तो जो मशीन गनों से मार रहे हैं, जैसे ओमान में मारा गया, जो अपने राइफलों से मारा गया, तो वो है आतंकवादी। ये हम जो शिया होते हैं वो अपने ऊपर ये कमा लगाते हैं। और योगी जी से बात भी हुई थी हमारी 2 साल पहले, जब उनका ये गाइडलाइन आई थी, हमसे मिले थे और उन्होंने बाकायदा उसमें उन्होंने चिन्हित किया था कि ये इस तरह का जो मातम है अगर परंपरागत है, जहाँ परंपरा है वहाँ पर परंपरा जो है वो होगी। तो ये बखामा हुल्लड़ मचा रहा है, ये खुद वहाबी है और चाहता है वहाँ जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनको छुपाने के लिए ये इसको हाईलाइट कर रहा है। जी न्यूज वाला बाकायदे इसको इंगित कर रहा है, बार बार इसी चीज को दिखा रहा है, तलवारों का कैमरा करके दिखा रहा है। तो जी न्यूज चैनल के खिलाफ आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो 30 मारे गए हैं वहाँ शिया और जो मारे गए उसको ज्यादा दिखाओ, उसको दिखाओ कि वो है आतंकवादी हमला। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में मारे गए हैं शिया नौजवान मारे गए 10-12, वो है आतंकवादी हमला, उसको दिखाओ। यहाँ अपने को मार रहा है, इसको तो आतंकवादी कर रहे हो, कह रहे हो। उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराएंगे? अगर कोई कानूनी शिकायत बनती है इनके ऊपर, अपने जो वकील हैं उनसे बात करेंगे। तो हाँ, तो इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हो इंशाल्लाह इसके खिलाफ करेंगे।